Okay, Assalamu alaikum. So we will discuss some BCQs of the ovarian cyst. तो एक पेशेंट हमारे पास आई है पोस्ट मेनोपाजल एज में, ठीक है, और CA-125 की वैल्यू है 15। अल्ट्रासाउंड में सिस्ट की साइज़ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और बायलेटरल सिस्ट है और मल्टी लोक्यूलेटेड है। अब हमसे RMI पूछ रहे हैं, तो हम RMI कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम ओके आप देखें कि RMI हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम बेसिकली 3 फीचर्स पे RMI कैलकुलेट करते हैं। एक तो अल्ट्रासोनिक फीचर और एक मीनोपाजल स्टेटस पे। अगर प्री मीनोपाजल है तो फिर स्कोरिंग 1 होती है और अगर पोस्ट मीनोपाजल है तो फिर 3, ठीक है, और CA-125 पे। तो अल्ट्रासोनिक फ़ीचर अगर एक भी अल्ट्रासोनिक फ़ीचर हमें नहीं मिल रहा, तो अल्ट्रासोनिक फ़ीचर हैं कौन से? बेसिकली मल्टीलोक्यूलेटेड सिस्ट तो नहीं है, सोलिड एरियाज तो नहीं है, मेटास्टेसिस तो नहीं है, साइटिस तो नहीं है, बायलेटरल लीजन्स तो नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी हमें करेक्टर नहीं मिल रहा तो इट मीन्स कि 0 स्कोर होगा, ठीक है। और अगर हमें एक फीचर्स मिल रहा है तो फिर स्कोर 1 होगा, और फिर अगर एक से ज़्यादा मिल रहे हैं इट मीन्स के 2 फीचर्स हमें मिल रहे हैं तो फिर स्कोर 2 नहीं होगा, फिर 3 होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अगर 2 फीचर्स हमें मिलेंगे तो फिर इसमें जो स्कोर होगा वो 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ही नहीं, 0 1 3 है, ठीक है। और प्री मीनोपाजल पे स्कोरिंग होगी 1 और पोस्ट मीनोपाजल पे होगी 3। ओके। और CA-125 हम किस में मेजर करते हैं? इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो, पोस्ट मेनोपाजल स्टेज है तो इट मीन्स के 3 स्कोर तो इसका हो गया। और फिर अल्ट्रासोनिक फीचर देखें तो हम 2 अल्ट्रासोनिक फीचर्स हमें, तो ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक फीचर होगा तो स्कोर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गए, बायलेटरल सिस्ट भी है और मल्टीलोक्यूलेटेड भी है, तो स्कोर 3 होगा इसका। और CA-125 की क्या वैल्यू है? 15 है। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो आंसर आएगा 135, ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाएं 358 पे। व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ द ओवेरियन कैंसर इन अ वुमेन हु हैव द RMI 250, ठीक है। तो हमें पता है कि 250 से अगर RMI ज़्यादा आएगा तो फिर इट मीन्स के दैट इज़ द हाई सस्पिशियस ऑफ द कैंसर, ठीक है। तो अगर 225 से लेके 250 तक है, ठीक है, या अगर आप करें इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में हम करते हैं इसको, अगर 25 से कम है तो रिस्क होगा कैंसर का 3%, ठीक है। और अगर 25 से 250 तक है तो फिर कैंसर का रिस्क है 20%, ठीक है। और अगर 250 से ज़्यादा है RMI की वैल्यू तो फिर कैंसर का रिस्क होगा, ओवेरियन कैंसर का रिस्क होगा 75%, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है तो और RMI की जो वैल्यू है वो 25 से 250 तक है तो फिर इसकी की होगी B। ओके।